हमारे देश में महान संत कबीरदास जी को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कबीरदास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज में फैली हुई गलत विचारों को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। संत कबीरदास जी समाज में फैले जाति के भेदभाव और आडंबरों अंधविश्वास को मिटाने के लिए दोहे के माध्यम से अपनी बात कहा करते थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा पढ़ने में आया है। साधु संतों के सत्संग से उन्होंने अनेक शास्त्रों तथा धर्म के बारे में समुचित ज्ञान अर्जित किया था। चूँकि कबीरदास जी अनपढ़ थे, इसीलिए वह जो कुछ भी बोलते थे उनके शिष्य उसे लिख लेते थे। इस प्रकार कबीर जी की 3 पुस्तकें छपी, सागद और रामायणी की रचना हुई, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्त, इनके दोहे का भी अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को भी समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका अर्थ है, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि खजूर का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है, अर्थात अधिक लंबा होता है, परंतु इतना लंबा होने के बावजूद भी वह न ही किसी को छाया देता है और न ही किसी को फल, और फल भी इतनी ऊंचाई पर लगते हैं कि उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसी तरह यदि आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से कोई लाभ नहीं है। आगे है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के होए। अर्थात दुख और सुख हमारे जीवन के 2 पहलू है। जैसे हम किसी व्यक्ति के जीवन में दुख की घड़ी आती है तो वह ईश्वर को याद करने लगते हैं, और जैसे ही दुख की घड़ी निकल जाती है वैसे ही ईश्वर को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी ईश्वर को याद करोगे तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। दोस्त आगे है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। अर्थात आज के समय में जो हमारी निंदा अर्थात बुराई करता है, हम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उसे अपने पास से हटा देते हैं या स्वयं ही हट जाते हैं। परंतु कबीरदास जी का कहना है कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति से हमें अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है, जिसे सुधार कर हम अपने स्वभाव को स्वच्छ और सरल बना सकते हैं। तो दोस्त आगे है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इसका अर्थ है, वर्तमान समय में अक्सर लोग ऐसी भाषा को उपयोग करते हैं जिससे लोगों के मन को बहुत दुख होता है, बहुत ठेस पहुंचता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को भी ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे सुनकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाए और स्वयं को भी एक बड़े आनंद का अनुभव हो। कहने का आशय यानी मतलब यही है कि कभी भी मन अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कितने ही धनी क्यों न हो। साथियों आगे है, मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। इसका अर्थ है, जब एक मालिन बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आती है तब कलियां आपस में बात करते हुए कहती है कि आज माली ने इस फूल को तोड़ लिया है, अर्थात आज हम बच गए हैं, परंतु कल हमारी बारी है। कहने का मतलब यह है कि आज आप जवान हैं और कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और अंत में एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तो दोस्त आगे है,
तन को जोगी सब करे मन को बिरला कोय। तन को जोगी सब करे मन को बिरला कोय। सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। अर्थात बहुत से लोग अपने मन दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, परंतु उनके सामने वह ऐसी बात करते हैं जैसे कि वह आपके बहुत हितकारी है, यानी बहुत अच्छे मित्र हैं। कहने का मतलब यह है कि लोग प्रतिदिन अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं, वेशभूषा भी बहुत अच्छी तरह से पहनते हैं, परंतु मन में आप ईर्ष्या रखते हैं तो आपके शरीर साफ रखने और अच्छी कपड़े धारण करने से कोई लाभ नहीं होगा, ये सब व्यर्थ है। साथियों आगे है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भाया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भाया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात जो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं परंतु उनके अंदर दूसरे के प्रति प्यार करुणा जैसी कोई भावना नहीं है और वह अपने आप को पंडित या विद्वान कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर प्रेम भावना नहीं है, ऐसे लोग कितना भी पढ़ जाए वह कभी विद्वान नहीं हो सकता। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चली एक बांधे जंजीर। इसका मतलब यही है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन अवश्य ही जाना है, चाहे वह कोई राजा हो या फकीर। कहने का आशय यह है कि एक दिन सभी का अंत होना है। अंतिम समय में यमदूत सभी को एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और सभी से आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहिए। दोस्त आगे है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होए। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होए। स्वर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि आपने कितने भी ऊंचे कुल में जन्म लिया हो परंतु आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। आपको गणना ऐसे लोगों में की जाएगी जिस प्रकार सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा होती है। सो आप समझ गए होंगे।